और हम थाने का घेराव करेंगे। जब तक उन पे निलंबित नहीं किया जाता, उन पे कार्रवाई नहीं होती, उस परिवार को न्याय में नहीं मिलेगा। हम ईंट से ईंट मिला देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। ये नेता ईंट से ईंट बजाने की क्यों कह रहे हैं, यह भी आपको बताते हैं। टिब्बी पुलिस पर लगे हैं आरोप, महिला की मौत से फैला है आक्रोश। परिजनों का आरोप, पुलिस ने लाठियों से पीटकर एक महिला की है हत्या और शव लेने से कर दिया है इनकार। समझाइश के प्रयास अभी विफल। आपको बताना चाहेंगे कि टिब्बी कस्बे की ये घटना है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी घर में घुस गए और उनके परिवार व महिलाओं के साथ लाठियों से मारपीट करने लगे। उसकी माता बलवीर कौर ने जब छुड़ाना चाहा तो बाल पकड़कर घसीटा और लाठियों से मारपीट की गई। इसी दौरान बलवीर कौर के सिर पर लगी चोट और अस्पताल के अंदर बलवीर कौर की हो चुकी है मृत्यु। इतने दिन बीतने के बाद भी अभी शव को परिजनों के द्वारा नहीं लिया गया है। वहाँ पर कई नेता टिब्बी के अंदर आज भी पहुँचे हैं, पहले भी पहुँचे थे, सभा भी की है, धरना भी लगाया, थाने पर घेराव भी किया है और अभी तक यह मामला नहीं है सुलटा। आइए आपको सुनाते हैं कि रमेश्वर वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा है। के अंदर अभी हुई है पुलिस का रवैया। जब से ये मैडम हमारी एसपी साहिबा के चरण कमल हनुमानगढ़ जिले में पड़े हैं, उसके बाद हमारे इलाके के बदमाशों की, गुंडों की, शराब के तस्करों की, नशे वालों की और गरीब को परेशान करने वालों की और शराब के ठेकेदारों की खुली गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ की एसपी के छत्र छाया में तमाम तरह के गुंडे, बेईमान, जमाखोर, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को खुली छूट मिली हुई है। हनुमानगढ़ जिले से मेरा भी 42 साल का राजनीतिक अनुभव है। ऐसे हालात हमारे जिले में कभी नहीं थे। आज पुलिस को पूरी छूट है। उसमें जो अच्छे लोग थे वो भी दब गए और पैसा इकट्ठा करने वाले पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी ने आज पूरे पुलिस प्रशासन पे कब्जा कर रखा है। यही वजह है कि यहाँ जैसी घटना हुई है, बता रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि गांव के अंदर किसी के साथ झगड़ा हो, गांव के लोगों का हो, बाहर के लोग नहीं, गांव के लोग, वो पत्थर भी चला रहे हो, लाठियां भी चला रहे हो। मान ली पुलिस की बात कि लोगों का झगड़ा था, मान लेते हैं। एफआईआर जो दर्ज करने के लिए गया बड़ा भाई, उसकी तो एप्लीकेशन लेके रख ली, छोटे भाई से एफआईआर दर्ज करवाई है। आप बताओ, मैं पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो परिवादी है वो ऐसे कैसे कहेगा कि अज्ञात लोग थे। होता तो यह है कि एफआईआर करवाने वाला 2-4 सही और 4-5 लड़क वालों के नाम लिखवाता है। गांव की घटना है, अच्छी तरह से जानते हैं किन्होंने मेरे घर पे पत्थर फेंके, किन्होंने झगड़ा किया, ये अच्छी तरह से जानते हैं। पर एफआईआर में कह रहे हैं कि अज्ञात लोग हैं। इसका मतलब क्या है? ये एफआईआर उसकी नहीं, जिसकी मां मरी है उसकी नहीं। ये एफआईआर पुलिस ने हबड़ा दबड़ी में अज्ञात के नाम लिखवा दी। अगर ये भी थोड़ी सी समझदारी लेते, किसी के 4 के नाम लिखवा देते, तो हम भी आपके सामने ये नहीं कह सकते थे कि एफआईआर झूठी है और पुलिस ने लिखवाई। क्योंकि ये कैसे संभव है? मैं पैसे से वकील भी रहा हूं, ये कभी नहीं होता। अज्ञात का मतलब क्या?
कई थानों की पुलिस टिब्बी में डेरा जमाए हुए हैं, बड़े आला अधिकारी भी डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन नहीं बनी आज वार्ता। 2 बार हुई वार्ता के दौर, विफल रहे वार्ता के दौर। इस संबंध में किसान नेता सुरेंद्र शर्मा का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। कैसे 18 तारीख को टिब्बी के अंदर पुलिस ने जिस तरीके से घर में घुसकर और पूरे परिवार में दहशत का माहौल फैला के बच्चे जो बाहर खड़े थे उनके साथ हाथापाई की। हाथापाई के दौरान वहाँ की एक महिला जो बलवीर कौर के नाम से वो बीच बचाव करने आई। पुलिस की हाथापाई में वो नीचे गिरने से उसके गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब हमारा ये कहना है कि या तो उस पूरे थाने स्टाफ को सस्पेंड किया जाए और बाहर के किसी अच्छे अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, उस परिवार को पूरा मुआवजा मिले। इन बातों को लेकर आज टिब्बी का थाने का हमारा घेराव था और कम से कम 1 घंटा चूरू के एडिशनल एसपी, हनुमानगढ़ एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी नौर से, डीवाईएसपी रावसर से, संगरिया से, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ वार्ता चली। 2 दौर वार्ता के बाद, लगभग 1 घंटा वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि पुलिस को जो भूप सिंह सारणी इसका इंचार्ज है टिब्बी का, उसको जो कांग्रेस के आका हैं, कांग्रेस के लोग हैं, राज के लोग हैं, उसको बचाना चाहते हैं। हमारी सबसे पहले यही मांग थी कि इसके इंचार्ज के होते हुए इस क्षेत्र के अंदर कल भी शरेका के अंदर एक मर्डर हुआ, वह तमाम जगह अपराधी तत्व, वह नशेड़ी और भूमाफिया और शराब माफिया धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि टिब्बी के पूरे थाने को सस्पेंड करके यह पूरा स्टाफ नया लगाया जाए और उस परिवार की न्यायिक जांच ढंग से हो, पूरी न्यायिक जांच ईमानदारी से हो। अगर नहीं होती है तो कल का हमारा समय दिया हुआ है, कल पूरे हनुमानगढ़ जिले से अलग अलग नौर से, भादरा से, रावसर से, संगरिया, हनुमानगढ़ से टिब्बी के अंदर किसान, मजदूर, नौजवान, पढ़ने वाले एसएफआई के तमाम नेतागण उसमें पहुंचेंगे और हम थाने का घेराव करेंगे। जब तक उन पे निलंबित नहीं किया जाता, उन पे कार्रवाई नहीं होती, उस परिवार को न्याय में नहीं मिलेगा। हम ईंट से ईंट मिला देंगे, बचा देंगे और न्याय लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि क्षेत्र के अंदर जब तक लाल झंडा है, किसी भी परिवार को, किसी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उसके साथ गरीब और मजलूम के साथ हर तरीके से कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे स्टाफ को सस्पेंड करवा के रहेंगे। ये बात मेरे को कहनी थी। और एक बात आपसे निवेदन करूं, कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिब्बी थाने के आगे पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कामरेड नेताओं ने कहा है कि कल फिर बड़े स्तर पर टिब्बी थाने का घेराव किया जाएगा। पुलिस के लिए एक बार तो यह सिरदर्द बना हुआ है कि किस प्रकार जिस औरत की मृत्यु हुई है उसके शव का दाह संस्कार किस प्रकार करवाया जाए, यह भी समस्या बनी हुई। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले को कैसे हैंडल करती है, कैसे इस मामले का पटाक्षेप होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।